हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तीसरा लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीटली डिवोटेड था SN1 मैकेनिज्म पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे SN2। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, कैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड होगा और SN1 के कंपैरिजन में डिफरेंस इसमें क्या क्या आएंगे। चलो शुरुआत करें। साथ साथ मैं SN1 को भी रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम बनेगा नहीं। साथ साथ SN1 की बातें करनी पड़ेंगी, तब जाके SN2 ढंग से समझ आएगा। चलो एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, CH3Cl प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ, समझ रहे हो ना क्या है ये, दिस इज एसीटोन, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। इसमें इसे मैं सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहा हूं। बन गया CH3OH। समझ रहे हो ना क्या होगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकलेगा। रफली यही चीज हो रही है, रफली देखने में लग रहा है यार इस रिएक्शन में यही हो रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, दिस इज माय 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हमने SN1 में क्या देखा था, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ज्यादातर, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ज्यादातर SN1 हो रहा है। मैंने SN2 समझाने के लिए अभी लिया है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, है ना। देखेंगे क्या हो रहा है, ध्यान से सारा देखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। बहुत मजा आने वाला है SN2। और सच बताऊं तो SN2 मैकेनिज्म बहुत आसान है। पहला पॉइंट, ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और अगर सिंगल स्टेप ही है तो वही स्टेप मेरा रेट डिटरमाइन कर रहा होगा। सिंगल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही स्टेप में ये मैकेनिज्म होने वाला है, तो वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सेकंड, वी यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, KOH एक एग्जाम्पल, KOH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हमने SN1 में क्या यूज किया था, पानी, CH3, COH, ऐसी चीजें। वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल था, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, धीरे धीरे पता लगेगा आपको। इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। आ रहे हैं मैकेनिज्म में, पहले समझो, कंपेयर कर रहे हैं SN1 से। इट यूजेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहां जो सॉल्वेंट होगा डेफिनेटली पोलर तो होगा ही होगा। समझ रहे हो क्यों होगा, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है। पोलर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो तो करना ही है। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करना है, वो तो चाहिए, बट एप्रोटिक होगा। एप्रोटिक का मतलब समझ रहे होंगे, प्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव दे, एप्रोटिक जो ना दे। बात समझ रहे हो क्यों होगा, कैसे होगा, वो आ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, SN1 के साथ कंपैरिजन करके देख रहे हैं, ताकि आपको मैकेनिज्म में पता लगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें डिफर क्यों कर रही हैं। सेकंड, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मेरा SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। वो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा था, उसका रेट डिपेंड कर रहा था सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में। दैट्स इट, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड यूज होता, यूनिमॉलिक्यूलर। यहां क्या यूज होगा, सिंगल स्टेप में ही, एक ही स्टेप का है, तो यहां एल्काइल हैलाइड भी की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो 1 + 1 2, इसीलिए इसको बोला
सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म। डिफरेंस देखते जा रहे हो ना, रिएक्शन को देखते ही कैसे पता लगे वो निकालेंगे, सारा डिफरेंस देखते जाओ। SN2 में ये सारी चीजें हो रही हैं, SN2 में ये सारी चीजें हो रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। यहां पर सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, यहां पर सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। अब याद आया इन्वर्जन का मतलब? जहां से Cl निकला वहीं पर OH आ जाता तो उसे मैं बोलता रिटेंशन प्रोडक्ट, और अगर पीछे से अटैक करके उल्टी जगह पे OH लगता तो मैं उसे क्या बोलता? इन्वर्जन प्रोडक्ट। वहां दोनों बन रहे थे, रेसिमिक मिक्सचर हो रहा था, रेसिमाइजेशन हो रही थी। यहां पर मैं बोल रहा हूं सिर्फ बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, केवल और केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। एक सेकंड में जरा AC बढ़ा लूं यार। यहां बनेगा सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट, यहां बनेगा सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्यों बन रहा है सब पे आएंगे। देयर इज नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ C पॉजिटिव, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहां कार्बोकटायन नहीं बनता, यहां कार्बोकटायन नहीं बनता। तो ये छोटी सी जिस्ट थी, छोटा सा एक पिक्चर थी कि SN2 में होने क्या क्या वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 से क्या क्या डिफरेंस है सब मैंने एक जगह लिख दिया है, इससे बेटर आपको नोट मिलेगा नहीं कहीं। क्या डिफरेंस होने वाले हैं सब एक जगह लिख दिया। बारी बारी हर एक चीज पे बात करते हैं, बारी बारी हर एक चीज पे बात करते हैं। चलो लिखेंगे मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रहा है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। SN2 कैसे फॉलो हो रहा है, SN2 मेरा कैसे फॉलो हो। एक बार मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बना लूं। C वेज के साथ एक H, एक डॉट के साथ H, मान लो यहां H और ये Cl। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है और यहां पर कार्बोकटायन बन नहीं रहा। कार्बोकटायन क्यों बन रहा था? क्योंकि जो मेरा वहां न्यूक्लियोफाइल था वो वीक था, वो वेट कर रहा था कब मेरा कार्बोकटायन बने और फिर मैं अटैक करूं। यहां जो मेरा OH नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वेट नहीं करेगा, ये वेट नहीं करेगा कार्बोकटायन बनने का, ये सीधे अटैक करेगा, ये सीधे अटैक करेगा। ध्यान से देखो, ये सीधे इस पे अटैक करेगा और अटैक ये यहां से नहीं कर सकता, ये यहां से अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि यहां पहले से एक न्यूक्लियोफाइल है, हिंड्रेंस इसे मिल रही है। ये अटैक करेगा ऑपोजिट साइड से, इट अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड, अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड हमेशा। तभी मैंने क्या एक पॉइंट लिखाया कि ये इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बना रहा है, ये हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। खैर यहां पर इन्वर्जन की कोई बात नहीं होगी बिकॉज दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। इन्वर्जन रिटेंशन कायरल कार्बन के लिए होती है, याद है ना आपको? कायरलिटी में R और S नॉमेनक्लेचर होता है, ये तो कायरल है ही नहीं, फिलहाल यहां बात नहीं करेंगे। बट OH अटैक कहां से करेगा? पीछे से। OH विल अटैक फ्रॉम बिहाइंड, इट विल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड। अब होगा क्या? बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। क्यों भाई? धीरे धीरे ये Cl बॉन्ड टूटेगा, धीरे धीरे, दिस इज H, दिस इज वेज वाला H, ये पीछे डैश वाला H, धीरे 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 ये Cl बॉन्ड टूटेगा और धीरे 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 साथ के साथ ये OH नेगेटिव इसे अटैक कर रहा है, OH इसके साथ लग रहा है। दिस इज माई ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज माई ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज माई ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आई? धीरे धीरे Cl नेगेटिव निकल रहा है, धीरे धीरे OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ रहा है। तो Cl निकल रहा है, OH जुड़ रहा है और ट्रांजिशन स्टेट खत्म होने के बाद ही क्या मिल जाएगा मुझे? C H H H और इस तरफ OH प्लस ये Cl नेगेटिव दुरफिटे में होके बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है। अब इसे ये मत बोलना सर ये 3 स्टेप है, ये सिंगल स्टेप है। ये सारा प्रोसेस ना 0.0000001 सेकंड में खत्म हो जाता है। ये सारी चीज इतने समय में, दिस इज 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 -6 सेकेंड्स में सारी चीज खत्म हो जाती है।
दिस इज अ सिंगल स्टेप, दिस इज अ सिंगल स्टेप, एक साथ हो रहा है ये सिंगल स्टेप। अब जब ये एक साथ हो रहा है यानी Cl नेगेटिव निकल रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो? फीलिंग समझो। Cl नेगेटिव पूरी तरह नहीं निकला, OH नेगेटिव पूरी तरह नहीं जुड़ा, Cl नेगेटिव बॉन्ड से निकल रहा है, OH नेगेटिव बॉन्ड बनाने की प्रोसेस कर रहा है, यानी यहां कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा, नो कार्बोकटायन, यहां कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा, यहां कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही। ट्रांजिशन स्टेट देखने में कुछ ऐसी लग रही है, ट्रांजिशन स्टेट देखने में कुछ ऐसी लग रही है। पॉइंट्स अब आपको पता लग गए। सर इन्वर्जन क्यों बना? बिकॉज यहां पर Cl है, OH सिंगल स्टेप में सारा होना है, तो OH यहां से आ नहीं सकता, OH को यहीं से जगह मिल रही है, इसलिए उल्टा ही लगेगा हमेशा Cl के, तो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। गिवन दिस इज अ कायरल कार्बन, R और S नॉमेनक्लेचर कायरल कार्बन के लिए, ऐसे हर किसी के लिए नहीं है, यहां फिलहाल नहीं है, बट हो सकता है CH3 लगा लो, C2H5 लगा लो, H लगा लो, कुछ भी लगा लो। कायरल होता तो इन्वर्जन बनता, उल्टा अटैक कर रहा है। C पॉजिटिव नहीं बन रहा, मैंने बोला था कार्बोकटायन यहां बनेगा नहीं, कार्बोकटायन यहां बनेगा नहीं, इस तरीके से बात हो रही है। अगले पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। मैंने बोला सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर, पोलर तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, हर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पोलर तो होना चाहिए। क्यों? इसका होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए हाई, ताकि ये इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करे। डाइलेक्ट्रिक में डालते हो तो K टाइम्स कम हो जाती है, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ए प्रोटिक क्यों होना चाहिए? ए प्रोटिक क्यों होना चाहिए? अच्छा, SN1 में प्रोटिक क्यों था? SN1 में प्रोटिक क्यों था कि जब कार्बोकटायन बने और Cl नेगेटिव बन जाए तो वापस वो कार्बोकटायन पे अटैक ना करे, वो H+ से मिल जाए। यहां पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, यहां पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म। ना C+ बन रहा है, ना Cl नेगेटिव पहले बन रहा है कि वो अटैक करेगा C+ पे, कार्बोकटायन पे फिर से अटैक नहीं करेगा, तो ए प्रोटिक हो जाए। प्रोटिक होने की जरूरत ही नहीं है, अगर प्रोटिक होगा ये मैकेनिज्म फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। वहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत क्यों पड़ी कि Cl नेगेटिव जब अलग हो, पहले ही अलग हो जाता है, एक स्टेप में, पहला स्टेप रेट रिटर्निंग स्टेप में Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, कार्बोकटायन बनता है। हम चाहते हैं Cl नेगेटिव वापस कार्बोकटायन पे ना जाए, उसे प्यार ना दिखाए, तो वो किसी और को प्यार दिखा दे, किसको? H पॉजिटिव को। यहां पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। Cl नेगेटिव तो कब बन रहा है? जब OH जुड़ चुका, OH तो जुड़ चुका, तो Cl नेगेटिव वापस क्यों आएगा? यहां पर तो डेल्टा पॉजिटिव इसे दिख नहीं रहा, डेल्टा पॉजिटिव C पे दिख नहीं रहा, अटैक करेगा ही नहीं, तो ए प्रोटिक मैं ले लूंगा, यानी H पॉजिटिव ना मिले। कुछ एग्जांपल बताओ सर सॉल्वेंट के। 3 एग्जांपल आपको बताऊंगा, मैं आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा सॉल्वेंट के, सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो आपके सामने है एसीटोन, एक तो यार दिख ही रहा है। इस रिएक्शन में जो एग्जांपल वाला रिएक्शन है, यहां पर हमने पहला क्या लिया है? एसीटोन। यहां पहली चीज ही क्या ली है? एसीटोन। 3 बताऊंगा। जब भी ये दिखें एसीटोन यानी CH3 COO CH3, मैं आपको 3 सॉल्वेंट बताने वाला हूं जो निशानी है SN2 की, जो आपको निशानी पता लगेगी यार ये देख के SN2 डेफिनेटली है। सेकंड CH3 SCH3O, और थर्ड CH3N CH3CO। नहीं, पहले 2 लिखो एटलीस्ट, अभी 2 लिखो, अभी 2 लिखो, अभी 2 लिखो। पहला है एसीटोन, दूसरा है DMSO बोलते हैं इसको, सेकंड का नाम है DMSO। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कोई जानता है तो बताएगा। थर्ड है CH3N C डबल बॉन्ड OH CH3। इसको मैं DMF भी बोल देता हूं, DMF। यार नाम पता लग रहा होगा ना, DM क्या है? DM से डाइमिथाइल, एक मिथाइल दो मिथाइल, एक मिथाइल दो मिथाइल। F यहां क्या है? फॉर्माइड, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्माइड। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज डाई
मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, दिस इज डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये 3 सॉल्वेंट, सबसे ज्यादा ये, सेकंड नंबर पे ये, फिर ये, मोस्टली ये यूज करता है। बहुत कम चांसेस है इन दोनों के, बट इनमें से कोई भी दिखे तो ये सॉल्वेंट किस केस के हैं? SN2 के। मेरे ख्याल से पिक्चर अब क्लियर हो रही है आपकी। SN2 इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कब होगा? जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। निशानी सॉल्वेंट की इनमें से एक, कार्बोकटायन नहीं बनेगा, कार्बोकटायन नहीं बनेगा, कार्बोकटायन नहीं बनेगा, हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनने वाला है, हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट मेरा बनने वाला है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े। चलो इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स, या फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन रेट, वो फैक्टर जो SN2 के रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, SN1 का रिएक्शन रेट देखने के लिए हम क्या कर रहे थे? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। SN1 का रिएक्शन रेट देखने के लिए हम क्या कर रहे थे? जिसका कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है पहले स्टेप में, वो भाई ज्यादा रेट से आगे प्रोसीड करेगा। यहां तो कार्बोकटायन बन नहीं रहा, तो याद रखना SN2 डिपेंड किस पे कर रहा है? इनवर्सली। SN2 इनवर्सली डिपेंड कर रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। समझो ना यार, समझो। अब हिंड्रेंस HINDERANC, स्पेलिंग देख लेंगे, मुझे नहीं पता। ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CCCCCl, इस पे अटैक करना है OH नेगेटिव ने, और मुझे पता है इसने अटैक भी कहां करना है? पीछे वाली साइड से। इसने अटैक भी कहां करना है? पीछे वाली साइड से। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। इस OH नेगेटिव ने बैक साइड से इस पे अटैक करना है। अगर यहां कितने सारे ग्रुप लगे होंगे तो इसे क्या मिलेगी? स्टेरिक हिंड्रेंस, अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN1 में तो क्या देख रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। सबसे तेज रिएक्शन हो रहा था 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। यही है। यहां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है। 2 डिग्री होता स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती, 1 डिग्री होता स्टेरिक हिंड्रेंस और कम होती। तो यहां ये ट्रेंड उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो यहां पर जो रेट डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कार्बोकटायन, बिकॉज कार्बोकटायन इज नॉट फॉर्म एट ऑल। कार्बोकटायन तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो उस पर स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी? तो स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। बात समझ में आई? पहला फैक्टर था, दिस वाज माय फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कि यार किस तरीके से। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? सी, इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इस तरफ से पुराना न्यूक्लियोफाइल टूट रहा है। मान लो ये ग्रुप लगे हैं, कोई ग्रुप लगे हैं, मान लो ये H है, कोई भी ग्रुप है ABC, मान लो ABC। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल यानी डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अगर ये ABC जो ग्रुप्स हैं, ये हो जाएं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, चाहे रेजोनेंस से खींचे, चाहे माइनस आई इफेक्ट से खींचे, जैसे मर्जी खींचे। ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, यानी यहां से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, हर जगह से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट 2-3 अगले एटम्स तक रहते हैं ना। यानी यहां पर ये नेगेटिव चार्ज सप्रेस होगा, नेगेटिव चार्ज सप्रेस होगा, और नेगेटिव चार्ज सप्रेस हुआ तो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो याद रखना, स्टेबिलिटी या रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कनेक्टेड है कहां? इस वाले कार्बन से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कनेक्टेड टू दिस वाला कार्बन, दिस वाला कार्बन। इन दोनों फैक्टर्स में बड़ा फैक्टर कौन सा है? सेकंड फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फैक्टर इज ग्रेटर देन हिंड्रेंस वाला फैक्टर। याद रखना, दोनों चीजें पता आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल करते हैं, उससे पता लगेगा फैक्टर किसको ज्यादा तरहीज देनी है, किसको ज्यादा काउंट करना है, मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, यार आजकल अच्छे मार्कर्स नहीं आ रहे, एकदम से इंक गायब हो रही है, पता सा ही नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाल पेन से लिख दूं, दिखता है तुम्हें? चलो, मैंने बोला अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ rate of SN2, A C C C C Cl, B C C Cl, C C C C Cl, D C C डबल बॉन्ड O C Cl। बोल रहे सबसे ज्यादा रेट कौन शो करेगा, सबसे कम कौन, और उससे कम कौन, और सबसे कम कौन, है ना। अच्छा, इन दोनों को देख के तो बहुत आसान है, इन तीनों का ऑप्शन को मैं लगाऊं तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? बी। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, उसके बाद तेज होगा ये, मतलब सबसे तेज ये, उससे थोड़ा कम ये 2nd डिग्री है यानी सी, और सबसे कम इनमें से होगा ए। बात आती है सर इसे कहां लगाएं, इसे कहां लगाएं? ध्यान से देखना, है तो ये क्या 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से लगा है, 1 डिग्री का हैलाइड है। बट ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रेट तेज होगा, और ये फैक्टर इन सब से बहुत आगे है, कई गुना आगे है। तो मेरा सबसे तेज रेट होगा डी में, और ये मेरा ऑर्डर आने वाला है। इन तीनों को तो मैंने हिंड्रेंस के हिसाब से देखा, ये सबसे स्लो होगा, ये उससे थोड़ा कम स्लो होगा, ये तेज होगा, सबसे तेज, उससे कम तेज, सबसे कम तेज, फास्ट, स्लो, स्लोअर, फास्टेस्ट, इन तीनों में फास्ट, स्लो, सबसे स्लो, हिंड्रेंस ज्यादा, हिंड्रेंस कम, सबसे कम। बट इस फैक्टर ने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर ने इसे सबसे तेज बना दिया। तो मेरा डी बी सी ए ये मेरा ऑर्डर होने वाला है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चे? कोई डाउट मत रखना, बात समझ में आनी चाहिए। चलो चलो, अब ना जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी गलत फहमी है बच्चों को SN2 के बारे में। पहली बात तो समझ नहीं आते, SN1 SN2 समझ नहीं आते, समझ आ जाए तो गलत फहमियां पाल लेते हैं, गंदी गंदी गलत फहमियां। क्या क्या मैंने मान लो किसी को बोला, मेरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंपाउंड इनमें से कौन सा कंपाउंड, पहले पूरा बना लूं, दिस इज CH2Cl, सॉरी, इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 को फेवर करेगा और कौन सा कंपाउंड SN2 को फेवर करेगा? ठीक है, सोच के बताना, सोच के बताना, इसमें कौन सा कंपाउंड SN1 को फेवर करेगा, कौन सा SN2। SN1 के लिए क्या देखना है? कार्बोकटायन। SN1 के लिए कौन सा देखना है? कार्बोकटायन, है ना। और SN2 के लिए अभी फैक्टर्स देखें, क्या क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और क्या देखना है, हिंड्रेंस, ये सारी चीजें देखनी है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं पहले इसकी बात करता हूं। अगर SN1 इसमें हो रहा है तो एक कार्बोकटायन फॉर्म होगा, कौन सा, ये वाला कार्बोकटायन फॉर्म होगा, और ये बहुत स्टेबल है ना, देखो डबल सिंगल प्लस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसके SN1 होने के चांसेस ज्यादा है, SN1 होने के चांसेस ज्यादा है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट यहां पर देखो, ट्रांजिशन स्टेट बनने के दौरान मान लो अगर SN2 से हो रहा है, ये SN1 से, ये SN2 से, अगर SN2 से हो रहा है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं ना, क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव, और यहां से जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है डेल्टा नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे यार, रेजोनेंस से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट देता है, तो इसके भी SN2 होने के चांसेस भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड सिर्फ SN1 शो करे, जरूरी नहीं है, लिख लो भाई, इट इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, a single compound can show both SN1 and SN2 मैकेनिज्म। दोनों चीजें फेवर कर रही है, यहां तो कुछ नहीं हो रहा। तुम बोलोगे ये बल्कि नहीं है, बल्कि नहीं, दोनों बराबर बल्कि हैं यार, दोनों बराबर बल्कि हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, डबल बॉन्ड से बल्कीनेस नहीं आती, नंबर ऑफ कार्बन से बल्कीनेस आती है, दोनों बराबर के बल्कि हैं। बट यहां पर ये भी स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो पहला कंपाउंड ही दोनों SN1 SN2 दिखा सकता है, दूसरे की हम बात ही नहीं करेंगे। तो इस मिसकंसेप्शन को भूल जाओ, टाइम में एक बार देख लो, इस मिसकंसेप्शन को भूल जाओ कि ये कंपाउंड सिर्फ SN1 करेगा और दूसरा सिर्फ SN2 करेगा, नहीं, सिंगल कंपाउंड दोनों कर सकते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इससे और चीजें समझ आएंगी। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं आपको, इससे और बढ़िया समझ आएगी। मेरा कंपाउंड है बोल रहा है कौन सा कंपाउंड SN1 देगा, कौन सा SN2। चलो इसकी बात करें, अगर ये SN1 देगा, दोनों रिएक्शन लगा के देखो ना, और या फिर ये SN2 देगा, है ना। अगर ये SN1 देगा तो कार्बोकटायन बनेगा, ये निकल गया Cl नेगेटिव कार्बोकटायन। अगर SN2 देगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ये Cl और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ऐसे, है ना। अब देखो दोनों 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री है, ये क्या है, अलाइलिक है, देखो ना, दिस इज अलाइलिक कार्बोकटायन, दिस इज एलाइलिक कार्बोकटायन, दोनों है तो 1 डिग्री के ही हैं, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये अलाइलिक कार्बोकटायन है, स्टेबल होता है, तो ये SN1 भी दे सकता है। और यहां पर ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है, पता है ना, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्लस आई माइनस इफेक्ट के सारे ग्रुप बताए थे, तो ये SN2 भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं, बल्कीनेस सब में बराबर है, देखो बल्कीनेस इसमें भी बराबर है, बल्कीनेस इसमें भी बराबर है, राइट। बट अगर सॉल्वेंट मेंशन कर दिया होता, अगर मैं यहां बोल देता दोनों में सॉल्वेंट यूज हो रहा है वाटर, तो मैं SN2 की कभी बात ही नहीं करता। SN2 कब होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। पानी किसकी निशानी है, SN1 की। जब नहीं गिवन तो मुझे देखना पड़ेगा यार, दोनों कर सकता है ये। इसकी बात करूं, अगर ये SN1 में गया तो क्या देगा, ये पॉजिटिव, और SN2 में गया तो ये Cl, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी 1 डिग्री का है, तो छोड़ दो, यही कंपाउंड दोनों शो कर देगा। बात समझ में आई। इससे बढ़िया SN2 का कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, और अगर अभी भी नहीं आया तो सच बोल रहा हूं, नहीं आएगा। सारी इंफॉर्मेशन SN2 पे आपको मिल गई है, सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, रॉक स्ट्रॉन्ग आपको दे दिए हैं SN1 SN2 के। रही बात SNAR और SNI, बहुत कम आता है, फिर भी इसमें एक वीडियो में बनाऊंगा, AR और I कंबाइन करके, बहुत कम आता है, रेयरली आता है। पूछा क्या जाता है SN1 SN2, कौन सा SN1 हो रहा है, कौन सा SN2 कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो हम SN1 में बात करेंगे, यहां तो इन्वर्जन ही होने वाली है हमेशा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ए प्रोटेक सब आपको पहुंच चुका है, राइट। पढ़ते रहे, मजे करें, जय हिंद।